स्टीयरिंग वॉबल हो रहा है स्टीयरिंग। गैरेज देखना पड़ेगा। यहाँ पे पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। यहाँ पे कहीं गैरेज है क्या? सर कुछ काम है क्या? स्टीयरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। स्टीयरिंग थोड़ा सा लेफ्ट पे जा रहा है और अच्छा। वॉबल भी हो रहा है। अच्छा, ये तो सर आप खुद से कर सकते हो, इसमें तो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम रहेगा। अलाइनमेंट का? हाँ। कैसे पता चला आपको? सर वो तो हमारे यहाँ ईवी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है सब, तो हमारे अच्छा। सर भी कर देते हैं। अच्छा, सर भी कर देते हैं। हाँ सर। क्या हुआ सर? गाड़ी के स्टीयरिंग का कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। गाड़ी एक साइड पे वॉबल कर रही है। तो आपके स्टूडेंट ने बताया कि गैरेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही हो जाएगी। क्यों ऐसा लगता है? सर इनके गाड़ी में प्रॉब्लम है, स्टेयरिंग मतलब ये वन साइड जा रहा है। वन साइड जा रहा है तो मैं तभी बोला इनको कि आपके अलाइनमेंट में दिक्कत है। वेरी गुड सर। सॉल्यूशन प्रॉपर उन्होंने बोला हुआ है, इसके लिए आपको गैरेज में जाने की जरूरत नहीं। ये चीजें आप खुद यहाँ पे कर सकते हो। कुछ चीजें रहती है जो आपके घर पे भी रहती है, उसका यूज करके आप गाड़ी की प्रॉपर अलाइनमेंट कर सकते हो। पहले तो मशीनरीज नहीं थी, तो विदाउट मशीनरीज के बदले आप अलाइनमेंट कैसे कर सकते हो, जिसमें दो तीन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। टो इन, टो आउट, कैस्टर एंगल, कैम्बर एंगल। ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती है। अगर ये चीजें आपकी प्रॉपर होगी तो आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाएगी। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको ईवीटेक इंस्टीट्यूट में आपको ये पता चल जाएगा। हमारे सारे स्टूडेंट ने ये चीजें की हुई है। एक्चुअल गाड़ी में आने वाली प्रॉब्लम्स कि उसकी वजह से होने वाला सोल्यूशन क्या होगा, ये डायरेक्टली उनको पता हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से अलाइनमेंट हम लोग कर सकते हैं, और वही जानते हैं हम लोग। कि गाड़ी के जो अलाइनमेंट्स है, इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं: टो इन, टो आउट, कैस्टर एंगल और कैम्बर एंगल। तो ये प्रॉपर है कि नहीं, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें चेक करनी पड़ेगी। अगर एंगल है कि नहीं, ये देने की रीजन भी क्या है, वो पहले सबसे पहले जानते हैं हम लोग। ओके, और यही गाड़ी में कौन सा रहता है और दूसरे गाड़ी में कौन सा दिया जाता है, वो सबसे पहले। तो पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा टो इन और टो आउट। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टो इन और टो आउट एक्चुअल होता है आगे वाला जो पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ होता है। वो नॉर्मली करके ज्यादा करके हमें क्या कर दिया जाता है, अपने नॉर्मल गाड़ियों में जितनी भी हमें इंडिया में गाड़ी चलती है उसमें दिया जाता है। नेगेटिव एंगल जो रहता है टो आउट का, ये ज्यादा करके स्पोर्ट्स कार में और ड्रैग रेसिंग में, रैली रेस में वो ज्यादा करके दिए जाते हैं। अब उसका रीजन क्या रहता है और एक्चुअल दिखता कैसे है, वो थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी गाड़ी के नहीं है, पर हम लोग पैर के हिसाब से, लेग्स के हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर टो इन टो आउट को हम लोग अगर शूज के जरिए देखने की कोशिश करो कि टायर का लेग्स किस तरीके से होता है, तो हम लोग देखने की कोशिश करो कि ये आगे के जो पोर्शन है, ये हमारे टायर पकड़ के हम लोग चलते हैं। ये जीरो सेटिंग है, जिसमें ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, टायर एकदम सीधे की सीधा रहता है। अगर हम लोग टो इन की जो कोशिश करें कि टो इन एक्चुअल क्या होता है, तो टो इन में क्या होगा, आगे का पोर्शन अंदर की तरफ होगा। टो इन दिखाओ इस तरीके से, जिसमें आगे का पोर्शन टायर का जो होता है वो अंदर की तरफ होता है और पीछे का पोर्शन बाहर की तरफ होता है। समझ गए? दूसरा एक एंगल होता है जो होता है टो आउट। टो आउट दिखाओ, ये होता है टो आउट, जिसमें टायर का पोर्शन बाहर की तरफ दिया जाता है। टो इन है मतलब टायर अंदर की तरफ है, तो जिसमें रियर एक्सल अगर गाड़ी होगी तो उसमें कंपलसरी टो इन दिया जाता है। ये ध्यान में रखना। पोर्शन अंदर है, पीछे के टायर के पास से जो पुशअप मिल रहा है, मतलब जो फोर्स मिलता है जिसके वजह से टायर इस तरीके से रहता है, वो ऑटोमेटिकली एंगल में सीधा होता है और फिर चलना चालू हो जाता है, जिसमें टायर की जीस जो घिसा होता है वो प्रॉपर होता है। तो आउट किस में रहता है, जिसमें फ्रंट एक्सल में ज्यादा करके रहता है, जिसमें टायर का एंगल आपका ज्यादा करके थोड़ा बाहर दिया जाता है। अभी इसमें कितना डिग्री बाहर रहता है, 3 से 5 डिग्री तक ये बाहर रहता है। ये ध्यान में रखो, अगर अंदर लेना है तो 3 से 5 डिग्री अंदर की तरफ रहता है। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा लोगे तो भी प्रॉब्लम पड़ता है। तो टायर का अंदर की तरफ होगा तो वो टो इन, बाहर की तरफ है तो वो टो आउट। टो इन जितना इंपॉर्टेंट है उतना टो आउट भी इंपॉर्टेंट है। टो इन जो होगा ये अपने नॉर्मल गाड़ियों में तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ओके, जिसमें पहिया अंदर की तरफ है, वो अपने ज्यादा करके नॉर्मल गाड़ियों में देखने के लिए मिलेगा। और टो आउट जो है वो हमें ड्रैग रेसिंग, ड्रिफ्टिंग, ड्रैग रेस जो रहती है सीधी सीधी हमें भागना है, या रैली रेस जो रहती है जिसमें हमें स्पीड में टर्न लेना पड़ता है, उसमें स्टेबिलिटी करने के लिए हमें टो आउट करना पड़ता है। टो इन टो आउट तो हम लोग ने देख लिया। अभी कैस्टर एंगल देख लेते हैं किस तरीके से होता है। वो कैस्टर एंगल देखने के लिए बहुत ईजी रहता है और ज्यादा करके सब गाड़ियों में हमें दिख जाता है। तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेस से। बचपन में हम लोग ने गाड़ी देखी होगी जिसमें हमारे व्हील्स थे, बचपन में हमें पापा या मम्मी ला के देती थी। अभी हम उस गाड़ी को आगे पुश करने के लिए हम लोग क्या करते थे, रॉड रहता था और उसको हम लोग पुश करके आगे लेके जाते थे इस हिसाब से। पर कभी ऐसा हुआ है क्या कि मम्मी पापा ने हमें बोला है कि आप इस तरीके से उसको पुश मत करो,
ऐसे पुश करो या आगे की तरफ मूव करके उसको पुश करो। ऐसे आपने सुना है? नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि ये जो एंगल दिया होता है जिससे हमें स्टीयरिंग मूवमेंट प्रॉपरली मिलती है और हमें स्पीड भी अच्छी तरीके से मिल जाती है, इसे बोलते हैं कैस्टर एंगल। ये चीजें ध्यान में रखो और ये ज्यादा करके हमारे सब गाड़ियों में दिया जाता है। कैस्टर एंगल ये 3 टाइप्स में हमारे आएंगे, एक पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव एंगल ये होगा, ये हमारे ज्यादा करके सब गाड़ियों में दिया जाता है। और पॉजिटिव ज्यादा करके अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो गाड़ी आती है वो रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल आती है। तो ज्यादा करके रियर एक्सल में 101% अगर आप देखोगे तो आपको ये पॉजिटिव एंगल ही देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग ये सोचेंगे कि फ्रंट एक्सल में भी अगर निगेटिव होगा क्या? नहीं, फ्रंट एक्सल में भी पॉजिटिव ही होता है, पर फ्रंट एक्सल में देने का एक रीजन अलग रहता है उसका। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखो। प्लस एंगल हम लोग क्यों देंगे? जीरो है ज्यादा करके शूट कहाँ पे रहेगा? जीरो ज्यादा करके हमारे यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा? तो जीरो हमारे 4 व्हीलर में ज्यादा करके आता नहीं है ना, 2 व्हीलर में आता है। तो ये ज्यादा करके हमें कहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा? तो वो हमें ज्यादा करके डीमार्ट में जो हमारी ट्रॉली रहती है, जो हम लोग ट्रॉली को पुश करते हैं, उसमें हमें वो ज्यादा करके देखने के लिए मिलेगा। वो ध्यान में रखो। जो आओ निगेटिव एंगल बोल रहा हूँ और जीरो एंगल, जो हमारी ट्रॉली रहती है प्लस हमारी जो ट्रॉली बैग रहती है, जहां पे हम लोग सामान लेके एयरपोर्ट पे चलते हैं, या ट्रॉली बैग में हम लोग ये लेके चलते, इसमें व्हील्स रहते। तो जब भी हम लोग भी उसको व्हील्स लेके चलते तो वो ज्यादा करके हम लोग ट्रॉली क्या करते हैं, पीछे पकड़ते हैं और इस हिसाब से चलते हैं, जिससे हमें कंफर्टेबल मिल जाता है। ट्रॉली बैग को कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ट्रॉली बैग आगे की तरफ रख के और चलने की कोशिश करें, एंगल प्रॉपर मिलेगा नहीं और गाड़ी की स्पीड भी प्रॉपर रहेगी नहीं। तो ये भी चीजें एक रहती है उसमें, तो एक चीजें ध्यान में रखो। ओके, सर कैस्टर एंगल जो आपने बोला था 4 व्हीलर में 3 व्हीलर में देखने मिलता है, ये क्या टू अलग व्हीकल्स जैसे 2 व्हीलर में भी देखने मिलेंगे अभी हमें? आपने मुझे पूछा कि 4 व्हीलर में, 3 व्हीलर में मैंने कैस्टर एंगल देखा हुआ है और कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? तो ये 2 व्हीलर में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो 2 व्हीलर हमारे यहाँ पे कहाँ पे हम लोग देख लेते? तो 2 व्हीलर हमारे यहाँ पे खड़ी है, वहां पे हम लोग देख लेते। 2 व्हीलर में जैसे मैंने बोला था कि आता है कि नहीं, तो 2 व्हीलर में भी कैस्टर एंगल आ जाता है। 2 व्हीलर में कैस्टर एंगल इन द सेंस क्या है, आपका बाइक का हैंडल तो यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, तो उसका मेरे ख्याल से व्हील इसके नीचे ही देना चाहिए था, पर दिया नहीं दिया। उन्होंने क्या किया है, कैस्टर एंगल पॉजिटिव के हिसाब से उन्होंने क्या दिया है, एंगल यहाँ पे दिया है और आपका शॉकअप्स देखो इस तरीके से आगे गया हुआ है और यहाँ पे आपके व्हील्स आए हुए हैं। ये रहता है कैस्टर एंगल पॉजिटिव, जिससे आसानी क्या हो जाती है, स्टीयरिंग जो रहती है वो आसानी से मुड़ जाती है, स्पीड अच्छे से पकड़ने के लिए होता है और टर्निंग पोजीशन हमारी रेडियस जो रहता है वो अच्छे से हमें मिल जाता है, जिससे गाड़ी स्केट नहीं होती और अच्छी तरीके से हम लोग गाड़ी को टर्न ले सकते हैं। इसकी वजह से कैस्टर एंगल जो रहता है ये 4 व्हीलर 3 व्हीलर नहीं 2 व्हीलर में भी आता है, ये भी ध्यान में रखो। प्लस हमारे साइकिल में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप साइकिल में भी ये चीजें देखने की कोशिश करो, आपको वहां पे भी वो देखने के लिए मिलेगा। तक हमने देखा कि टोइन और टोट क्या होता है और कैस्टर एंगल क्या होता है, सर ने हमारे बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि कैम्बर एंगल क्या होता है। सबसे पहले कैम्बर एंगल ये होता है कि गाड़ी का टायर ये या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ झुका हुआ होता है। उसमें भी 2 पार्ट आते हैं, उसमें आता है एक पॉजिटिव एंगल और दूसरा आता है निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल गाड़ी का टायर है जो थोड़ा सा बाहर की तरफ झुका हुआ होता है, और वजन बैठे वो पूरा सीधा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि देखेंगे कि वो पैसेंजर व्हीकल में आता है। और निगेटिव एंगल जो होता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। वो जो होता है कि वो ड्रैग रेसिंग में होता है। इनफैक्ट इन शॉर्ट देखने जाएंगे तो रेसिंग कार में यूज होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ। वेरी गुड। जैसे अभी स्टूडेंट ने बताया हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहता है, इजी वे में और देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये टायर है, इस टायर को अगर मैं बाहर की तरफ पुश करूं, ये इस तरीके से अगर पोजीशन देखेंगे तो ये रहता है पॉजिटिव एंगल कैम्बर का, ओके, और ये होता है निगेटिव एंगल इस तरीके से। अभी निगेटिव एंगल में क्या होगा, जैसे वजन ही होगा तो ये प्रॉपरली इजी वे में क्या हो जाएगा, जीरो में आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में क्या हो जाता है, पॉजिटिव में जैसे वजन बैठेगा तो ऑटोमेटिकली ये सीधा हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे टर्निंग रेडियस जो रहता है वहां पे ये 3 डिग्री तक बाहर झुका हुआ रहता है। पर कमर्शियल व्हीकल होगा जिसमें रियर व्हील होगा तो रियर व्हील में इसको 6 से 8 डिग्री तक बाहर दिया हुआ रहता है, जिसमें हम लोग एग्जांपल पकड़े तो 3 व्हीलर टेम्पो हमारा, जिसमें अगर वजन ऐड करे तो जैसे वजन बैठने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इस तरीके से सीधा हो जाता है, ओके। और निगेटिव एंगल जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बताया मुझे कि रैली रेस और ड्रैग रेस में दिया जाता है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
ये देने का रीजन क्यों है, अंदर की तरफ देने से ये फायदा होता है कि रैली रेस और ड्रैग रेस रहते हैं उनमें स्पीड न कम करे बिना जो हम लोग स्पीड में टर्न लेने की कोशिश करते हैं, ये इससे हमें फायदे हो जाते हैं। इसके वजह से आपको ज्यादा करके ये स्पोर्ट्स कार में देखने के लिए मिलेगा और रेसिंग में ज्यादा करके देखने के लिए मिलेगा ये। ओके सर आपने कैस्टर एंगल, टो इन, टो आउट वो सब बताया, ठीक है, बट ये आपने बताया था कि गाड़ी के अंदर भी हम लोग करेंगे, तो वो कैसे करेंगे अभी? ओके, अलाइनमेंट्स करनी है हमें, अलाइनमेंट जानते हैं कैसे करना है। अभी विदाउट मशीनरीज हम लोग क्या क्या करेंगे, उसके लिए क्या क्या लगेगा हम लोग देखते हैं। एक नॉर्मल रस्सी लगेगी हमें, ओके। राउंडिंग हमें सराउंडिंग ये चाहिए कि ये पूरा राउंड एक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उस हिसाब से हमें एक रस्सी लेनी पड़ेगी प्लास्टिक की, और एक मार्कर जो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रहेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी हमें नोटेट करने के लिए ये हमें देखना है। ओके, तो जानते हैं हम लोग को किस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि गाड़ी का जो टायर है वो प्रॉपर दोनों सीधे रेस में है कि नहीं, और गाड़ी को एक समतल जगह पे हमें खड़ी करनी है। ओके, सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि स्टीयरिंग जो है ये हमारा प्रॉपर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा दोनों बीच आगे की जो व्हील्स है वो प्रॉपर सीधे है कि नहीं। पा रहे हैं दोनों भी व्हील्स जो है वो हमने सीधे रख दिए है, समतल जगह पे गाड़ी खड़ी कर दी है, और हमने अभी क्या किया है, दोनों टायर एक ही लाइन में सीधे करके खड़े करके रख दिए। में हमें ये देखना है कि गाड़ी का जो टायर है यहाँ से हमें लाइनिंग स्टार्ट करनी है, एक तरफ दूसरी तरफ, ये चीजें देखनी है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, रस्सी हम लोग एक पॉइंट से लगाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग 4 पॉइंट्स में हम लोग टायर की रस्सी लगाने वाले, तो हमें वो जानना है कैसे लगाते हैं और क्या। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये करना है, रस्सी के हमें 4 पॉइंट्स में हमें ये करना है, एक टायर में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। यहाँ पे हमें क्या करनी है, रस्सी लगा के रखनी, एक ही लाइन में हमें पैरेलल बराबर रस्सी लगा के रख देनी। अभी जिसमें हमें देखने हैं कि टायर के चारों पॉइंट्स में एंगल में सेट होना चाहिए, 1, 2, 3 और 4। ओके, अभी हमें ये नोटिस करना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो टायर को मैच हो रहा है कि नहीं, और कौन सा टायर पॉइंट जो है वो टायर को मैच नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पे मैच है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे गैप आ गई है, दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो गैप आ गई है। ओके, वैसे ही पॉइंट हम अगर पीछे की करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों पॉइंट मेरे मैच हो गए, उसमें ज्यादा 19-20 नहीं है। ओके, तो अभी मुझे राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम्स आ रही है, और जिसी तरीके से आपको क्या हो रहा था कि स्टीयरिंग वन साइड में जाने की कोशिश हो रही थी, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन क्या करना है वो पहले जानते हैं। गाड़ी के अंदर रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स आता है, ये ध्यान में रखो। ओके, तो हमें जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो एडजस्टमेंट हमें इस नट के जरिए करनी पड़ती है। अगर एंगल बाहर है, अंदर है, तो हमें उस हिसाब से उसको एंगल को सेट करना पड़ता है। एंगल को सेट करने के लिए, अलाइनमेंट के लिए हमें रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स की जरूरत लगती है। ये रहता है रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स, ये ज्यादा करके हमारे सब गाड़ियों में दिया जाता है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक, ये सब उसमें ही दिया जाता है। अभी इसमें क्या किया जाता है, इसमें रैक रहता है और पिनियन अंदर रहता है, इसकी वजह से इसको रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स बोलते हैं। एंगल जो हमारा आउट है उसको सेट करने के लिए हमें क्या किया जाता है, और अलाइनमेंट वाले क्या करते हैं, अलाइनमेंट वाले इस नट को लूज कर लेते हैं। ये लॉकिंग नट होता है, इस नट को हमें क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, और फिर एक्सेल वाले नट को यहाँ पे हमें प्लायर लगा के या हम लोग फिक्स पैनल लगा के इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप जितना इसको कसोगे उस हिसाब से आउटर जो होगा वो क्या होगा, उस हिसाब से बाहर अंदर उस हिसाब से वो एडजस्ट होगा। अगर आपकी गाड़ी राइट हैंड साइड में ज्यादा जा रही है तो आपको बराबर उसको स्टेबल लाने के लिए आपको यहाँ से उसको लूज करके उस एंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लूज करना पड़ेगा, जिससे वो एंगल प्रॉपरली सेट हो जाएगा। तो वो हम लोग जान लेते हैं, ये पहला करके गाड़ी के ऊपर करेंगे, फिर आपको बराबर पता चल जाएगा। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट प्रॉपर कर लिया है, अभी पॉइंट ऑफ वापस देखते हैं, जो पॉइंट आउट था अभी प्रॉपर हुआ कि नहीं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये हमारा पॉइंट बराबर था, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आउट था, अभी वो एडजस्टली प्रॉपरली हो गया है। ओके, इसके वजह से हम लोग अगर पैरेलल आगे की तरफ देखने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारे चारों पॉइंट बराबर अभी मैच हो गए। ओके, जिसके वजह से हमें अभी अलाइनमेंट हमारी प्रॉपर हो चुकी है, और गाड़ी की जो घिसाव है, टायर घिसने के चांसेस है, और गाड़ी वाइब्रेशंस, स्टीयरिंग वाइब्रेशंस, और गाड़ी जो वन साइड जाने के प्रॉब्लम्स थे वो अभी सॉल्व हो चुके हैं, जिसमें आपको गैरेज में जाने की जरूरत नहीं, वर्कशॉप में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इवेटिक इंस्टीट्यूट में आपने ये सब चीजें प्रॉपरली इजी वे में देख ली है।